हाय देयर, हमारी इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था फिलोसॉफी, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्पीकिंग, यानी इंग्लिश को कैसे बोले। ठीक है, अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी बोलना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी बोला कैसे, अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश आपने पढ़ा होगा और आपने ये एहसास भी किया होगा कि आपको पढ़ना आता है, आपको ग्रामर की नॉलेज भी है अच्छी खासी, आपकी स्पीड भी है ग्रामर इंग्लिश को रीड करते समय, ग्रामर आप अच्छे से जानते हैं। परंतु जब आप इंग्लिश बोलने जाते हैं या जब किसी के सामने आपको कोई सेंटेंस बोलने को कह दिया जाता है तो आप तुरंत हिचकिचा जाते हैं या आपका सेंटेंस बीच में ही रुक जाता है। तो आपको परेशानी होती है कि आप सोचते हैं हमारे पास ग्रामर का नॉलेज भी है, ट्रांसलेशन भी हमने अच्छे से पढ़ा है और हमारा रीडिंग स्पीड भी अच्छा है, लेकिन हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके उसी डाउट को क्लियर करेंगे कि आप इंग्लिश क्यों बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कुछ स्ट्रेटेजी जिसको आप फॉलो करेंगे और आप इंस्टेंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अगर इस तलाश में हैं कि इंग्लिश को बोलने के लिए आपको 2 दिन 3 दिन या 1-2 घंटे में आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसको स्किप करके जा सकते हैं, दूसरे वीडियो को जाकर देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे जिसको आप एक पार्टिकुलर टाइम तक फॉलो करेंगे, तभी आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना आएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तभी देखिएगा, अदरवाइज अगर आपको 2 दिन में 1 दिन में इंग्लिश बोलना सीखना है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें हम स्ट्रेटेजी बताते हैं। देखिए, जैसे कि जब आप कोई भी बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, तो उसको इंग्लिश बोलने के लिए हिंदी जब वो बोलना सीखता है तो क्या उसके पास ग्रामर की नॉलेज रहती है? क्या उसको हिंदी बोलना आता है? बिल्कुल नहीं आता है। वह इस परिवरिश में रहता है, वह इस माहौल में रहता है कि उसको हिंदी बोलना आराम से आ जाता है। वो अपने माहौल देखता है, उसके मम्मी पापा और बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास उसके, जो कि हिंदी बोलते रहते हैं या कोई प्रांतीय भाषा या कोई क्षेत्रीय भाषा बोलते रहते हैं, जिसको वो लगातार सुनता रहता है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है, जिसके बाद वो उसको बोलना सीख लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का व्याकरण या रीडिंग स्पीड करने का तरीका उसको अलग से करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश भी है। देखिए, जैसे कि आप हिंदी बोलना जब सीखते हैं, जब आप छोटे रहते हैं, तो हिंदी बोलने के लिए आपको किसी प्रकार का व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। आप उसी माहौल में रहते हैं, आपको हिंदी बोलना या कोई क्षेत्रीय भाषा बोलना आसानी से आ जाता है, लेकिन इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट क्यों होता है, ये तरीका सबसे पहले आपको हम प्रॉब्लम बताएंगे, इसके बाद उसका सोल्यूशन बताएंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में इंग्लिश पढ़ते समय सबसे पहले तो आप इंग्लिश के पार्ट देख लीजिए। इंग्लिश के टोटल 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट है, आपको इसमें रीडिंग देखने को मिलेगा, अर्थात आपका किताब जो होगा उसमें एक रीडर पार्ट करके होगा। इसमें क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसमें आपका ग्रामर इन्वॉल्व नहीं होता है सर। अब उसके बाद दूसरा चीज जो होता है उसका नाम होता है ग्रामर। ग्रामर वाला पोर्शन इसमें आ जाता है। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है। अब आप सोचते हैं कि हमको रीडिंग करना आता है, हमको ग्रामर भी अच्छे से आता है। अच्छा, ग्रामर में इसके इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसलेशन, या उसको कहा जाता है टेंस। ठीक है, ये सब अभी हम कवर करेंगे। सबसे पहले इतना जान लीजिए कि अगर ग्रामर में इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रामर की अगर कोई भूमिका है तो केवल टेंस की है। टेंस मेन उसमें होता है। इसके बाद थर्ड जो आता है, थर्ड पोर्शन जो है उसका नाम है स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब बोलना। स्पीकिंग मतलब बोलना। सबसे पहली बात तो इंग्लिश को आप जानिए कि यह एक लैंग्वेज है। इसको आप कोई ऐसा मतलब पार्टिकुलर सब्जेक्ट एज्यूम मत कीजिए कि जैसे साइंस है, मैथ्स है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, और जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, कोई और सब्जेक्ट हो गया, उसके जैसा इसको मत लीजिए। यह एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। यह एक भाषा है। ठीक है, और भाषा सीखने के लिए ये सारे नियम होना आवश्यक है। रीडिंग करना आना चाहिए सबसे पहली बात तो, किसी भी भाषा में उसको रीड करना आना चाहिए, मतलब आराम से पढ़ते चले जाएं, उसका अर्थ निकले या ना निकले सिर्फ पढ़ते चले जाएं। तो ये आप कर सकते हैं। इंग्लिश करते हैं कि आप पढ़ने चले जाते हैं। अच्छा, उसका अर्थ कौन मालूम करने में सहायता करता है? ग्रामर। अगर ग्रामर का नॉलेज आपके पास है, किसी भी भाषा में देख लिया, अगर ग्रामर का नॉलेज आपके पास है, व्याकरण का नॉलेज है, तो आप जो रीड कर रहे थे उसका अर्थ भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, जब आपको अर्थ भी पता लग गया और साथ ही साथ आप रीड भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप सोचते हैं कि जब हमारे पास ग्रामर का नॉलेज है, रीडिंग करना भी आता है, तो हम स्पीकिंग करने में क्यों दिक्कत आ रही है? तो दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये ग्रामर और रीडिंग का इसमें कोई ज़्यादा
मतलब प्रमुख भूमिका नहीं है। स्पीकिंग जो है वो इंडिविजुअल थिंग्स है, ये इनमें नहीं काउंट किया जाता है। ये सारे अलग पोर्शंस हैं एंड ये वाला अलग है। इसमें क्या खास है अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले चलिए इसको रब करते हैं, वह आपको आगे बताते हैं। देखिए स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, बोलना। इंग्लिश को बोलना सीखना है क्योंकि इंग्लिश की क्लास है। अब देखिए जैसे कि ये एक भाषा है, हमने आपको बताया, तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए या तो वो आपकी मातृभाषा हो या आपके आसपास उसका हमेशा उच्चारण किया जाता रहे। हर कोई इंसान अगर स्पीकिंग करता रहे इंग्लिश के, अगर इंग्लिश के माहौल में, अगर आप मान लीजिए अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए होते या तो आप अमेरिका में पैदा हुए होते जहाँ की मातृभाषा ही इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने का कोई कोर्स नहीं करना पड़ता और शायद आपको ये वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसकी मातृभाषा इंग्लिश है ही नहीं, तो इंग्लिश जब आपकी मातृभाषा नहीं है तो उसको आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपकी मातृभाषा होती तो आप उसको आसानी से समझ जाते, लेकिन यहाँ पर ये आपकी मातृभाषा नहीं है। तो इंग्लिश को सीखने के लिए देखिए आपके पास रीडिंग का पावर आ गया, आपके पास उसको ग्रामर का पावर आ गया, लेकिन आप इसको स्पीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आपको स्पीकिंग करना है इसका सोल्यूशन अब आपको हम बताते जा रहे हैं। देखिए सोल्यूशन, प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे किया जाए। तो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे किया जाए उसका सोल्यूशन बताते हैं। अच्छा क्यों नहीं कर पाते ये तो पता हो गया, क्योंकि आपके माहौल, आपके चारों तरफ माहौल ही ऐसा नहीं बनाया गया है कि आप इंग्लिश स्पीक कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश सीखना होगा, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी आप दस्तावेज देखेंगे तो उसमें इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो इंग्लिश सीखना जरूरी है। जैसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर या कहीं पर मिल जाएंगे कि इंग्लिश को हमेशा बदनाम करते रहते हैं, कहते हैं कि हमें तो हिंदी पढ़ने की ही आवश्यकता है, हिंदी हमारी मातृभाषा, इंग्लिश को क्यों पढ़ रहे हो, इग्नोर करते हैं, कहते हैं इंग्लिश तो अंग्रेजों की भाषा, इसको छोड़ दो। लेकिन वो पूरी तरह से अज्ञानी होते हैं, क्योंकि जिसके पास रहता नहीं ज्ञान वो दूसरे को भी चाहता है कि वो ज्ञान ना ले। लेकिन आपको सीखना है कि स्पीकिंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर स्पीकिंग करना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश। तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा है, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो सोल्यूशन हम बताते हैं कि पहला कदम आपके पास क्या होना चाहिए। अगर आपको पहले दिन से इफेक्ट खुद के ऊपर लाना है, देखिए हम आपको ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको रीडिंग करना आता है, ठीक है, रीडिंग करना आता है, साथ ही साथ आपको ग्रामर की अच्छी खासी नॉलेज है। यानी कि ग्रामर में हमने आपको अभी यहीं पे बताया था कि उसमें टेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो टेंस अगर आपको आ रहा है और इसके बाद रीडिंग स्पीड भी आपकी अच्छी है, तभी आप इस थर्ड वाले पोर्शन पर जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इन सबसे पहले आपको अगर सीखना होता तो आपको कहीं दूसरे स्थान पर फॉरेन कंट्रीज में पैदा होना होता है, लेकिन आप हुए नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, मराठी हो, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले बात तो आपको वहाँ उसके वर्ड्स को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वर्ड्स यानी कि शब्द को आपको लर्न करना पड़ेगा, वर्ड्स लर्निंग। खुद ही सोच लीजिए, जिस भाषा को आप बोलने जा रहे हैं उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, तो सबसे पहले आपको वर्ड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा कि वर्ड्स उसमें क्या क्या हैं, वो इंग्लिश वाले वर्ड्स किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड्स की नॉलेज की मतलब क्या होता है कि आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स इसमें, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए फैक्ट वाला, कि अगर पूछा जाएगा पूरे दुनिया में किस भाषा में सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो ओनली वन कौन है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा भाषाएं, इसी में सबसे ज़्यादा वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इंग्लिश में अगर आपको सीखना है तो इसके वर्ड्स, जितने ज़्यादा आप वर्ड्स को कंज्यूम करेंगे, जितने ज़्यादा इसको कलेक्ट करेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगी इंग्लिश स्पीकिंग में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप हिंदी वर्डों को इंग्लिश वर्डों में कन्वर्ट करके उसको याद कीजिए, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े मीनिंग होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कोई शब्द हम हिंदी में लिख देते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं हम यहाँ पर कठोर, एक शब्द हमने लिखा कठोर। अब जैसे अब कठोर हम लिख दिए, ये हिंदी है, अब इसका हमें इंग्लिश भी जानना पड़ेगा। तो इसको अगर हमें इंग्लिश जानना है तो हम यहाँ पर अगर इसको इंग्लिश रिगिड लिख देते हैं, देखिए आपको दूसरा भी कोई भी पता हो सकता है, क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम ये हो सकता है। तो अगर कठोर का इंग्लिश आपको पता है तो पहला आपका ये चरण हो गया कि आपने इसको जाना कि
कठोर को हिंदी में कहते हैं रीड। तो अगर आपको अभी से स्टार्टिंग में ही पहले दिन से फ़र्क दिखना चाहे कि आपको इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत आता है, तो आपको वर्ड्स को लर्न करना पड़ेगा। इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं आने वाला है। इसको आपकी माइंड की कैपेसिटी जितनी होगी उतने वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अगर आप वर्ड्स को लर्न कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट डे से ही लगभग 10 से 20% इंग्लिश आपका बोलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप जब वर्ड्स बोलेंगे इंग्लिश में ना, तो ये जो हिंदी इंग्लिश वाले वर्ड्स हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे हिंदी वर्ड्स के स्थान पर, जैसे यहाँ पर अगर कहीं पर आता है क्योंकि, क्योंकि, अब क्योंकि को आपको छोड़कर इसको हमेशा बिकॉज बिकॉज बोलना है। चाहे आप हिंदी ही बोलिए, हिंदी ही बोलिए, हिंदी बोलते समय आपको क्योंकि के स्थान पर बिकॉज बिकॉज हमेशा हमेशा इसका यूज़ करते रहना है। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि आपको इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है, ठीक है। तो पहला कदम ये हो गया कि आपको वर्ड्स की पावर होनी चाहिए, वर्ड्स को लर्न करना होगा। अब इसके बाद दूसरा बात नहीं क्या है, अगर इतना आप काम कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग करना। शॉर्ट और तरीका नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। या तो आपको ऐसे कंट्रीज में बोर होना होगा जहाँ पर इंग्लिश उसकी मदर टंग है, अदरवाइज आपको सीखना पड़ेगा, कोई भी लैंग्वेज है वो। अगर अब जैसे आप चाहे इंग्लैंड वाले से मिल लेंगे तो उनको हिंदी सीखने के लिए यही सारे इफर्ट करने पड़ेंगे जो इफर्ट हम इंग्लिश सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हो गया, देखिए सबसे पहले हमने वर्ड्स को सीख लिया। अब इसके बाद देखिए वर्ड्स को जब हम सीखेंगे तो धीरे धीरे हमारा पोर्शन बढ़ेगा ग्रामर की तरफ। अब अभी यहाँ पर हमने बताया कि ग्रामर में एक पोर्शन है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। उसकी भूमिका इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर इंग्लिश बोलना है तो सबसे पहली बात वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे वो लड़का है तो लड़का इंग्लिश क्या होता है? बॉय। अगर बॉय पता रहेगा तभी तो हम करेंगे इंग्लिश में यार कुछ। तो इसके बाद आता है सेकेंड। अच्छा, सेकेंड में क्या होगा? सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाना यानी कि अब जो आपने वर्ड्स को सीखा है उन वर्ड्स को कैसे कैसे आप यहाँ पर एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जिससे एक सेंटेंस बन जाएगा और वो सेंटेंस सही होगा। अच्छा, सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक व्यक्ति है रमेश। अच्छा, इसका इंग्लिश रमेश हो गया। फिर इसके बाद हम सोचते हैं कि रमेश जाता है, रमेश कहीं पर जा रहा है, इसको हम हिंदी बोलते हैं। तो हमें जानना कि इंग्लिश पता होता है कि हम जान लिए हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाला जो पीछे जो अभी हमने बताया था उसको हमने फॉलो करके जाना का इंग्लिश याद कर लिया। वर्ड्स को हमने लर्न किया है कि जाना का इंग्लिश होता है गो, तो हमें पता हो गया रमेश गो, इतना तो हमें पता हो गया। अच्छा, जाता है, ठीक है। कहीं पर जिसे लिखा होता है कानपुर जाता है, तो अगर हम कानपुर ही लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर कानपुर लिख लेते हैं। अच्छा, अब ऐसे हम लिखे रमेश गो कानपुर, तो यहाँ पर अच्छा कोई वर्ड इसी जैसे ऐसे कोई लिख देगा कानपुर रमेश गो, ऐसे लिख देगा, तो क्या उसका गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रूल अगर आपको सही करना है तो इसकी आपके पास इसका ग्रामर होना चाहिए। क्योंकि ये संस्कृत नहीं है, अगर संस्कृत भाषा होती तो इसमें आप किसी वर्ड को कहीं पर भी रख देते तो वो सही हो जाता। तब इस वर्ड मतलब इस सेंटेंस को बनाने के लिए जिस पोर्शन का प्रयोग किया जाएगा उसको हम कहते हैं ग्रामर। और ग्रामर में एक टॉपिक है जिसका नाम है टेंस, और टेंस के द्वारा ही इस सेंटेंस को सही से लिखा जा सकता है। तो अभी हमने आपको पहले से बताया कि आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहली बात तो कोई भी अगर कितना भी छोटा लड़का रहेगा या लड़की रहेगी तो उसको स्टार्टिंग में ऐसे ही शब्द आएंगे, क्योंकि हमने वर्ड्स को सीखा है। वर्ड्स सीखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि हाँ वर्ड्स मिलके ही तो सेंटेंस बनते हैं, तो हम वर्ड्स को रखेंगे इधर उधर, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तभी जाकर वो इंग्लिश का एक सेंटेंस बनेगा। तो उसको रखने के लिए हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे हमें सेंटेंस बताया कि रमेश कानपुर जाता है, ये हमारा सेंटेंस था। तो रमेश कानपुर जाता है, तो इसके लिए टेंस आपने पढ़ा है कि सबसे पहले इंग्लिश में इसका ये मतलब ता है ती है वाला सेंटेंस था, तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस था। सिंपल सी बात असर्टिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव वो भी उसका। तो सबसे पहले हमें पढ़ा है कि ग्रामर में ट्रांसलेशन में कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें था रमेश, तो हमने लिख दिया रमेश। अच्छा, ये रूल इंग्लिश का है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही हमको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है वर्ब। अच्छा, वर्ब में इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में जो भी अगर सिंगुलर फॉर्म्स में होते हैं तो उसमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाया जाता है, ठीक है। कोई रूल नहीं है। अब चूंकि रमेश क्या है, सिंगुलर है, वर्ब हमेशा अपने मेन फॉर्म में प्लूरल होते हैं, तो रमेश के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो
वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हमेशा यस या यस लगाया जाता है। तो हमने पढ़ा है जाना की इंग्लिश होता है गो, लेकिन गो है प्लूरल, क्योंकि कोई भी वर्ब मेन फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए, अच्छा सिंगुलर क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि रमेश रमेश सिंगुलर है, इसलिए इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस लगाया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ओ आ रहा है लास्ट में, एक्स एच ऐसे कुछ होते हैं, तो उसमें अगर लास्ट में आते हैं तो वहाँ पर यस लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया रमेश गोज। इसके बाद यहाँ पर आता है कानपुर। अच्छा कानपुर एक स्थान है, तो ग्रामर का एक रूल है कि अगर कहीं स्थान पर हम जाते हैं तो और वो स्थान का कोई नाम हो तो नाम से पहले हम क्या लगा देते हैं, उसके प्रीपोजिशन टू। तो रमेश गोज टू कानपुर, ये सेंटेंस जब तैयार होगा, ये सेंटेंस अब हो गया तैयार। अच्छा इतना तो आपको नॉलेज तो पता था पहले से, तो इतना हम क्यों बता रहे हैं, तो इतना हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें होंगे ना, इतना भी नहीं पता होगा, तो सबको सिखाना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस गया रमेश गोज टू कानपुर, तो ये अब पूरी तरह से टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अब अगर हम बोलेंगे अच्छा हमारे पास नॉलेज अब कितना हो गया, हमारे पास पहले 10 से 20% नॉलेज था, अब हमारे पास 30 से 40% नॉलेज हो गया। 30 से 40% ही हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इतना सेंटेंस तो हम बोल रहे हैं, रमेश गोज टू कानपुर, सुरेश गोज टू मथुरा, ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश में, ये सब तो करना होता है, नहीं करना होता है, इसके आगे भी बहुत कुछ करना होता है। अभी आपने टेंस सीखा है, इसके बाद आपको लग रहा है ऐसा कि हमने इंग्लिश बोलना सीख लिया, पहले हमको भी ऐसा लगता था, परंतु ये फार्मूला बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसे कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता है, इंग्लिश बोलने के लिए स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। अच्छा अगर इतना स्टेप तक आप पहुंच गए हैं तो आप 30 से 40% इंग्लिश बोल ले रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको उसका हाफ पोर्शन सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए अब तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारे पास सबसे पहले वर्ड्स आए, वर्ड्स के बाद हमने वर्ड्स को अच्छे अच्छे स्थान पर रखकर जैसे इंग्लिश कहता है उसका ग्रामर जिस प्रकार से कहता है उसी के अकॉर्डिंग हमने रख कर सेंटेंस बनाया, और सेंटेंस बनाने के बाद उसको हमने लर्न कर लिया, हमको ग्रामर की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। अब हमको ग्रामर आ गया है, और साथ ही साथ हम रीड, अब चूंकि हमारे पास ग्रामर का नॉलेज है तो हम कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ कुछ भी दिया रहेगा उसको हम पढ़कर उसका हिंदी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन का नॉलेज है। लेकिन जब बात आती है बोलने की, जब बात आती है कि उसी इंग्लिश को आपको किसी के सामने प्रेजेंट करना है, तो आप जब भी प्रेजेंट करने जाते हैं तो आपके तुरंत हेजिटेशन आ जाता है, आप बोलने से तुरंत संकुचित हो जाते हैं, आपके अंदर हिचकिचाहट आ जाती है। अच्छा ऐसा होता क्यों है, देखिए मान लीजिए आपका ब्रेन है, इट्स योर ब्रेन, ठीक, इट्स योर ब्रेन, यह आपका ब्रेन है, यह आपका मस्तिष्क है। अब देखिए इसमें आपके पास है हिंदी के सेंटेंसेस, क्योंकि आपको हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास केवल हिंदी का नॉलेज है और साथ ही साथ अंग्रेजी का नॉलेज है। दो ही प्रकार के आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसा कि हम ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा बना पाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास जैसे इंग्लिश में सेंटेंस हम बना सकते हैं, और हिंदी तो हमारे पास नेचुरली है, हम जब पैदा हुए तो हिंदी लेकर ही पैदा हुए थे, ठीक है। तो इंग्लिश बनाने के लिए तो दो प्रकार के हमारे सेंटेंस आते हैं, जैसे हम अपने माइंड में सोचते हैं सबसे पहले कि रमेश जाता है, वही वाला भी सेंटेंस लेते हैं। तो इसको हम जब बोलने किसी के सामने जाते हैं तो जाते समय हम तुरंत उसको सोचते हैं कि रमेश जाता है स्कूल, उसको हिंदी में सोचते हैं सर्वप्रथम, और उसके बाद उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना चाहते हैं। अच्छा अब चूंकि आप पहले हिंदी में सोच रहे हैं तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, मान लीजिए 2 सेकेंड्स लगा, उसके बाद आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि हाँ ट्रांसलेट ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको कैसे कैसे रखना है। अब चूंकि आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मान लीजिए उसमें लगभग 6 सेकेंड्स लगा, तो टोटल आपको लगा 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड लगा बोलने में। और कहीं पर आपको इंग्लिश बोलने के लिए कहा जा रहा है कि आप इंग्लिश बोलिए, आप एक सेंटेंस बोलने के लिए 8 सेकंड लगा रहे हैं, तो आपके अंदर हिचकिचाहट आ जाएगी, तो तुरंत ही आप फंस जाएंगे और आपको वहाँ पर रुकना पड़ जाएगा, जिससे लोग आपको गेस करेंगे कि आपके पास इंग्लिश की नॉलेज है ही नहीं, जबकि आपके पास इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये वाला काम नहीं करना है कि हिंदी पहले सोचे माइंड्स में, फिर उसके बाद हिंदी को तुरंत ट्रांसलेट करें। अरे छोटा सेंटेंस था उसको सोचे कि हाँ ये वाला होता है, इसको पहले हम हिंदी में सोच लिए, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, फिर उसके बाद उसको बोलेंगे। तो ये फार्मूला अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अभी तक तो इसको छोड़ दीजिए, ये वाला फार्मूला काम करने वाला नहीं है। काम करेगा लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, इसको आपको सबसे पहले अंग्रेजी में अगर जैसा भी सोच पा रहे हैं आप,
सबसे पहली बात तो आप केयर मत कीजिए कि ग्रामर आपका सही होगा कि गलत। आप जब अंग्रेजी में सेंटेंस बोलेंगे तो अगर छोटा सा सेंटेंस ही बोलने का प्रयास करेंगे तो चूंकि आपका 2 सेकंड तो बचेगा, जो ऊपर 2 सेकंड हिंदी वाला लग रहा था और फिर इसके बाद 6 सेकंड जो इंग्लिश वाला लग रहा था, तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको टोटल 8 सेकंड का समय लग रहा था, लेकिन अब आपको लगेगा केवल 6 सेकंड का समय। और धीरे धीरे यही समय जो लग रहा है सेकंड्स वाला, वही धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और एक समय ऐसा है कि आप बिना सोचे ही अंग्रेजी का सेंटेंस तुरंत ही इंस्टेंटली बोल देंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है, आपको कोई भी सेंटेंस चाहे छोटा सा सेंटेंस हो उसको आपको हमेशा इंग्लिश में ही सोचना है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आप ग्रामर भले कितना ही क्यों ना पढ़े हों, लेकिन जब इंग्लिश स्पीकिंग करने आएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारा रूल नहीं लगाना है, ठीक है। आपको ग्रामर का केयर नहीं करना है कि हमारा ग्रामर सही हो रहा है या नहीं। मतलब जब स्पीक हम करेंगे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस सोचेंगे तो अगर उसको हम सोच रहे हैं कि ग्रामेटिकली वो सही होगा या नहीं, ये सब नहीं सोचना है आपको। केवल आपको सेंटेंस बोलते जाना है। जैसे अगर आपको रमेश जाता है यही वाला बोलना है तो रमेश गो, अगर यही बोल दे रहे हैं तो अगले वाले को समझ में आना चाहिए। अच्छा, भाषा क्या होती है? भाषा का मतलब होता है कि अपने भाव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना, ताकि वह व्यक्ति समझ जाए कि आखिरकार यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने लिखा WACHT, अब इसको जल्दी से पढ़ेंगे तो लिखा है वॉच। वॉच मतलब होता है घड़ी, लेकिन अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका स्पेलिंग गलत है, लेकिन जब कहीं पर लिखा रहेगा तो बहुत सारे लोग इसको तुरंत समझ जाएंगे। तो मतलब क्या कहने का है कि अगर हमारी भाषा जो होती है वो सिर्फ अपने भाव को दूसरे मतलब अपने विचार को दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने का एक माध्यम है। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है कि नहीं तुम्हारा ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुंच जाए, उसी को ग्रामर या उसी को व्याकरण कहा जाता है। तो स्पीकिंग करते समय हमें त्रुटियों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर ऐसे लिखा वॉच तो जल्दी पढ़ दिया वॉच, हमें बस समझ में आ गया कि हाँ वो अगला वाला व्यक्ति घड़ी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको वॉच ये गलत है। अब यहाँ पर अगर नियम बोर्ड लगाएंगे, अच्छा ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है, हम ऐसे प्रारंभिक स्थिति में हम गलत सलत बोल रहे हैं, उसको हमें मतलब ज़्यादा केयर नहीं करना है। लेकिन जब हम धीरे धीरे खुद पर ध्यान देंगे कि यार हमने जो बोला था वॉच, इसमें हमने थोड़ा सा गलती किया था, तो जब हम अपने गलती को रियलाइज़ करते हैं तो उसको करने के बाद हम अपने आप को स्वयं ही मॉडिफाई करके वॉच का स्पेलिंग सही कर लेते हैं। तो यानी कि जो हम सेंटेंस गलत बोल रहे थे, सबसे पहले बात तो आप जो गलत बोल रहे हैं उसको गलत ही बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यार ये सेंटेंस गलत था हमारा, तो खुद ही आप उसको सही कर लेंगे। इसमें दूसरों का विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतना अगर आप करना जान गए तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के राह पर आप आ गए हैं, आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगा, ठीक है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, ठीक है। अगला वाला समझ जाए ऐसे ही समझो। जैसे मैथ्स का सवाल लगाते हैं तो एक ही तरीके से थोड़ा ही बताया जाता है कि हाँ इसे ही लगाया जाएगा, उसका बहुत सारा तरीका हो सकता है जानने का। तो इंग्लिश स्पीकिंग के इस वाले अगर फॉर्म पे हम पहुंचते हैं तो हमारा अब थोड़ा सा कि हम इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गए, क्योंकि हमने प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया था। प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया था, फिर हम मिडिल लेवल पर आए, फिर इसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए। इंटरमीडिएट, अच्छा ये थोड़ा इससे क्या एडवांस है, इंटरमीडिएट लेवल पर आए। अभी तक हमने आपको यहाँ से, अच्छा कोई भी व्यक्ति होगा अगर इंग्लिश पढ़ रहा है तो प्राइमरी लेवल आसानी से आ जाएगा। प्राइमरी लेवल पर पहुँचने के लिए वही वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 10% से 20% नॉलेज आ गया, यहाँ से 30 से 40% आ गया। अब हमने आपको पहुँचा दिया है 50 से, सॉरी अगर हम आज मान लेंगे तो अगर इतना हम कर, अगर ये जो अभी हमने इसके पीछे जस्ट बताया अगर इतना आप फॉलो करते हैं तो आप 60 से 80% बोलना सीख जाएंगे आराम से। अच्छा 60 से 80% अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अपना रिजल्ट चेक करके देखिए, 60 से 80% होगा तब क्या आपका वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। तो अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर अगर इतना फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्पीकिंग डेफिनेटली सुधर जाएगा अगर आप इतना करते हैं। और इसके बाद आता है एडवांस लेवल, ठीक है, एडवांस। अच्छा एडवांस लेवल जब आएगा इसमें हम आपको क्या करेंगे, इसमें आपको हम 80 से 90% पहुँचाएंगे, 80 से 90%। इसके बाद आएगा एक्स्ट्रा एडवांस, एक्स्ट्रा एडवांस या इसको हम कह सकते हैं सुप्रीम।
इसमें पहुंचने के लिए आपको हम पूरी तरह से 90 से 95 टू 96 यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद ऊपर जाने कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बहुत तेज आप चले जाएंगे बोलने लगे तो किसी को समझ में आएगा ही नहीं, तो ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि यह हमारा फ्लुएंट लेवल है। इसमें हम किसी भी चीज़ को जब बोलेंगे तो बहुत फ्लुएंटली बोलेंगे, ठीक है। तो हम बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे बोलने में। तो अगर अभी आपको हमने 60 से 80 पर पहुंचा दिया है, अगर अब आपके पास नॉलेज का कुछ पावर होगा, स्टार्ट मतलब ग्रामर का कुछ नॉलेज होगा, जैसा कि हमने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपकी स्थिति ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एडवांस के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश को बोलने के लिए एडवांस वर्जन इसका क्या हो सकता है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा एडवांस पर लेकर चलेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा एडवांस पर जाने से पहले हमारा भी तो स्पीकिंग होना चाहिए। तो एक वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हम किस लेवल पर हैं इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए। इस पर है, इस पर है, इस पर है, आप कमेंट करके बताइएगा। अभी आप कितना ज़्यादा इंग्लिश जानते हैं वो हमें कमेंट में कोई सेंटेंस लिख के दिखाइए कि ऐसा लगे कि आपको आपके पास नॉलेज है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे सेंटेंस भी लिखिए ताकि लोग एक दूसरे को समझाएं कि देखिए हमारा ये सेंटेंस गलत था, फिर भी अगला वाला व्यक्ति हमारे सेंटेंस को समझ गया है। क्योंकि हमने आपको बताया कि भाषा केवल क्या है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। उसमें ग्रामर का इन्वोल्वेशन गलत है। ग्रामर अलग चीज़ है, वो त्रुटियों को सही करता है, शुद्धता लाता है, परंतु स्पीकिंग अलग चीज़ है, ठीक है। उसको बोलने के लिए आपको अलग सा करना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी पढ़े रहेंगे, आपके नॉलेज को डेफिनेटली हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करके आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।